हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आज आप लोग को जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो चीज़ सुनने के बाद आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ही हैरान होने वाले होंगे कि अचानक मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल कहाँ से आने लग गए। देखो इस मैंने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। किसी को मेरे फ्रेंड लिस्ट में आना है तो वो लोग आ सकते हैं। यहाँ पे तुम लोग मेरा ईडी दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो जिसको आना होगा वो आ सकता है, बिल्कुल ही छूट है। और मैं अपना बहुत जल्द गिल्ड भी बनाने वाला हूँ, तो जिसको भी गिल्ड में आना होगा वो कमेंट कर देना, मैं उसे गिल्ड में ले लूँगा। और सबसे बड़ी बात, आज अभी सोचने वाले हो कि अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल कहाँ से आया। जो आज का ये टॉपिक सब टॉपिक से एकदम ही अलग है, ठीक है ना। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग रैंक मैच स्टार्ट कर देते हैं। तो मैच शुरू होने तक मतलब मैच खेलते खेलते आप लोग से बकबकाएंगे, जो कि आज का वीडियो का टॉपिक है। सो अभी रात हो रहा है, देखो रात का भी बज रहा है 12। एंड इसी वजह से जो है ना मतलब गेम को शुरू होने में देरी लग सकता है, क्योंकि रात हो रहा है ना, अकेला खेल रहा हूँ ऊपर से। सो इसी वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। तो गेम शुरू होते ही मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि आज के वीडियो का टॉपिक। चलो गेम शुरू भी होगा तो टॉपिक बोल देता हूँ। तो टॉपिक ये होने वाला है कि आज हम सबके लाइफ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबके लाइफ को कंपेयर करने से मेरा क्या मतलब था कि आज हम सबके लाइफ को कंपेयर करेंगे, मतलब किसकी लाइफ कैसी है। देखो आप लोग को तो पता ही होगा कि अपने इस पूरी धरती में 3 प्रजाति के जानवर रहते हैं, मतलब 3 प्रजाति के जो जेंडर्स होते हैं वो, ठीक है। तो उसे जात कहते हैं इस तरह से, तो वो है जेंडर्स। तो आज हम तीनों जेंडर्स को ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। अरे रुको रुको गाइस, रुको। तीनों जेंडर से मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब कंपेयर से वो मतलब नहीं था। मैं मतलब आप लोग को लड़का लड़की और यानी जो तीसरी जात ट्रांसजेंडर लेस्बियंस गाय और बिसेक्सुअल्स वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ, ठीक है। तो उनकी लाइफ, बॉयज़ की लाइफ और गर्ल्स की लाइफ में तीनों को ही आज कंपेयर करूँगा। आज मतलब नहीं, मतलब आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लाइफ की होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो आएगी बॉयज़ की लाइफ के ऊपर, एंड देन आने वाली है ट्रांसजेंडर्स की लाइफ के ऊपर, यानी कि ट्रांसजेंडर LGBT, ठीक है। मतलब लेस्बियंस गाय बिसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर के ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसे आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम गर्ल्स की लाइफ कंपेयर करेंगे। और देखो गाइस, मैं जब भी इन तीनों की लाइफ को कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो इन तीनों की लाइफ में से जब इन तीनों की लाइफ के बारे में वीडियोस बना लूँगा, तो उसके बाद आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बोलना कि किसकी लाइफ टफ है यार, किसकी लाइफ टफ है, ठीक है। बॉयज़ की, गर्ल्स की, या फिर ट्रांसजेंडर्स लोगों की। सच सच बोलना, बिल्कुल ही झूठ मत बोलना, ठीक है ना। एंड मुझे पता है कि बहुत लोगों को ट्रांसजेंडर से हेट होगा, मतलब उन लोग को ट्रांसजेंडर्स यानी तीसरी जात के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते होंगे। उनको सिर्फ उनकी खुद की जात अच्छी लगती है, मतलब अगर वो लड़के हैं तो लड़कों की, और लड़की है तो लड़कियों की, या फिर लड़का लड़की अपोजिट में। वरना तीसरी जात को तो कोई नहीं पूछता है यार, कोई नहीं। सब उल्टा उससे और ज़्यादा हेट करने लगते हैं, मतलब हद से ज़्यादा हेट करते हैं, ठीक है ना। लोमा मर भी गया, चलो कोई ना। तो हद से ज़्यादा हेट करते हैं, वो एक बात है। और इसी हेट के चक्कर में ना मतलब बहुत ऐसे कारनामे हो जाते हैं जिस वजह से मतलब बहुत हाल बिगड़ जाते हैं। मतलब यार किसी को हेट नहीं करना चाहिए ना यार। देखो यार, सभी इंसान है, भगवान ने सबको बनाया है, जैसे जिसको बनाया वो वैसा ही बना है। तो इसमें ना किसी को हेट करना नहीं चाहिए, और ना ही किसी को किसी से कंपेयर करना चाहिए कि हम भी इंसान हैं यार, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। सो हम लोग किसी को भी ना मतलब ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि मानो वो इंसान ही ना हो। तो ऐसा ही होता है वो तीसरी जात के साथ, जो कि उन लोग को सबको ही ऐसे ट्रीट करता है। अब देखो, मुझे ये अच्छी तरीके से मालूम है तीसरी जात की जो लेके है ना, मतलब तीसरी जात को जो लेके है ना, वो तीसरी जात के लोग ही इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो को नहीं, जब उनकी लाइफ कंपेयर होगी तो उस वीडियो को देखेंगे। वरना तो कोई लड़का लड़की भाई कोई भी नहीं देखने वाला तीसरी जात की वीडियो। मतलब जब वो कंपेयर करूँगा मैं उनकी लाइफ तब की बात, तब तो वीडियो को कोई देखने वाला। बट अभी लड़का लड़की की लाइफ कंपेयर करूँगा तब सब देखेगा।
पर जैसी बात है ये उसकी यानी कि तीसरे जातों की, तो तब तो कोई भाव नहीं देगा यार। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और कितने नहीं करते हैं, पर मैं भाई पता करता हूँ, क्योंकि भाई मैं सबको इंसान मानता हूँ, किसी को जानवर नहीं मानता हूँ, ठीक है। और जानवर की फीलिंग्स होती है, ठीक है ना। तो जानवर हो या इंसान हो, हम सभी एक ही है। भगवान से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है ना। भगवान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, ना ही कोई है। तो मैं इंसान हो जानवर हो सबको इक्वल ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग मामूली से लोग हैं और वो जो ऊपर वाला खुदा बैठा हुआ है वो असली इंसान है, ठीक है। तो इसलिए मैं किसी के भेदभाव नहीं करता हूँ। लड़का हो लड़की हो तीसरी जात हो, सबकी इज्जत बराबर है और सबको इज्जत का हक है, बिकॉज हम सब इंसान हैं और इंसान को बनाया गया है इंसानियत के लिए, ठीक है ना। तो वो इंसानियत चाहे इंसानों के साथ इंसानियत दिखाया जाए या फिर जानवर के साथ, इंसानियत इंसानियत होती है, इंसानियत के आगे कुछ नहीं। सो ये तो मैंने आप लोग को सिखाने के लिए है बोला, ठीक है ना। तो अगर मैं मेन बात पे आऊँ तो मेन बात तो कुछ और है, ठीक है ना। तो मेन बात जो है ना वो कुछ और है। तो अब मेन बात क्या है मैं बताता हूँ, सुनो आप लोग ध्यान से। देखो मेन बात ये है कि मेरा आज का वीडियो का मोटिव किसी को भी हेट पहुंचाना नहीं है, किसी को भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करना नहीं है। मेरा आज का मोटिव बस इतना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ इससे लोगों को थोड़ी समझ हो, इससे थोड़ी लोगों को समझ हो जाए कि भाई सबकी ज़िंदगी ही मुश्किल होती है, किसी की भी आसान नहीं होती है ना। तो किसी को भी दूसरे के साथ कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि सब कोई अपनी लाइफ को झेल रहा है और सबसे ज़्यादा तीसरी जात वाले लोग झेलते हैं। तो किसी की भी लाइफ को कंपेयर ना किया जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग गर्ल्स की लाइफ डिस्कस करने वाले हैं एंड अगले वीडियो में हम बॉयज़ की लाइफ करेंगे एंड लास्ट में हम लोग ट्रांसजेंडर की लाइफ डिसाइड करेंगे। उसी वीडियो में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि किसकी लाइफ सबसे टफ लगी या किससे सबसे ज़्यादा बुरी लगी आप लोग को, ठीक है ना। तो वो आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट में बोल देना। और जो लोग नहीं बोलेंगे, मुझे पता है इस वीडियो को बनाने के बाद लड़का हो लड़की हो हर कोई मुझे हेट करने वाला है, क्योंकि भाई मैंने सच्चाई बताई है और इस दुनिया में सच्चाई बताना पाप है। तो इसलिए मैं सच्चाई जो बता रहा हूँ ना वो सुन के लोगों को मतलब हेट लगेगा, वो लोग मुझे गाली बकेंगे कि तुम गाली बको यार मुझे। पर जो हकीकत है मैं उसके आगे झुकता हूँ, झूठ के आगे मैं नहीं झुकता हूँ, मैं सच्चाई के साथ चलता हूँ, झूठ के साथ नहीं, ठीक है ना। तो मुझे पता है हो सकता है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब करके जाए, पर जो हकीकत है मैं उस हकीकत में रहना पसंद करता हूँ, मैं झूठ के राह पे नहीं चलता हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग जो है गर्ल्स की लाइफ को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देन हम लोग टॉक करेंगे अगले वीडियो में बॉयज़ की लाइफ के बारे में, ठीक है ना। चलिए फिर गर्ल्स की लाइफ की टॉकिंग शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट्स बिगिन। सो इस इंट्रो देते देते ना मतलब वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया इंट्रो देने के चक्कर में, ठीक है ना। तो चलो अभी बिना इंट्रो के आउट्रो के सब शुरू करते हैं, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो डिस्कस करना अब शुरू कर देते हैं। तो देखो भाई, अगर हम लोग लड़कियों की लाइफ की बात करें तो लड़कियों की लाइफ में जब एक लड़की घर में पैदा होती है तो तुम लोग जैसे पता होगा कि पहले का वक्त में ना लड़कियों को बिल्कुल भी इज्जत दी नहीं जाती थी, उनकी उल्टा और इज्जत ले ली जाती थी। तो अगर ऐसे ही हम लोग देखें तो उस वक्त के वक्त तो भाई लड़कियों की इज्जत तो खा के नहीं थी, अभी जितना है ना उतना तो तब भी तब भी नहीं था, अभी जितना है। सो उस वक्त का वक्त जो है ना क्या था, मतलब हर एक लड़की ना सुरक्षित रह नहीं पाती थी, आज भी नहीं है पहले भी नहीं थी, वो अलग बात है, बट पहले कुछ ज़्यादा ही नहीं थी। तो उस बीच में क्या हुआ था कि जब ये सब लाइंस वाइंस ठीक हुए लड़कियों को लेकर, तो उसके बाद से हर लड़की को हर लड़के को इक्वल ट्रीट करने लगे सबको, ठीक है ना। तो जब से ऐसा हुआ तो तब से मतलब लड़की समाज को भी लोग आगे बढ़ाने लग गए। और ये बड़ी बात नहीं है कि लड़की समाज को आगे बढ़ाने लग गए, अभी लड़कियों की वजह से ही तो आज
हर कोई है, मतलब अगर आज लड़की नहीं होती तो शायद इतने बच्चे या फिर ये पूरे समाज नहीं होता, क्योंकि एक लड़के की वजह से ही इतने लोग पैदा हुए होते हैं। तो एक नारी है सब पे भारी, ठीक है ना। तो अगर लड़कियों की लाइफ की बात करें तो लड़कियों की लाइफ की सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि तब देखो, मैं सबकी लाइफ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए बात करूँगा। तो सबसे पहले लड़कियों की डिसएडवांटेज के लिए बात करेंगे, फिर हम लोग करेंगे एडवांटेज। और लड़कियों की एडवांटेज लड़कों के एडवांटेज के मुताबिक बहुत बढ़िया है। तो देखो, अगर हम लोग एक लड़की की बात करें तो एक लड़की की जो डिसएडवांटेज होते हैं वो सुनना आप लोग। तो देखो, एक लड़की जो होती है ना, मतलब क्या बताऊँ, एक लड़की तो अब एक लड़की की बात करूँ तो उसका डिसएडवांटेज में ये होता है कि एक लड़की देखो, पहले तो उसका होता है, ये सबसे घटिया होता है एक लड़की में उसका पीरियड। देखो, आप सोचो अगर आप लड़के हो तो आपको मान लो पीरियड्स नहीं होते हैं, तो लड़कियों को तो होते हैं ना। तो जब उनको ये पीरियड्स चीज़ होती है तो उनको बहुत स्ट्रेस होता है, वो अपने आप को बिल्कुल ही फुल महसूस करने लगती है और मतलब बहुत ही ज़्यादा ही उनको तकलीफ़ होता है, पेट में दर्द होता है और वो चैन से रह भी नहीं पाती है। तो इसलिए मतलब क्या बोलते हैं, तो इसलिए ये मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ होता है उनके लिए पीरियड का टाइम। तो ये हर एक लड़की को होता है और इसमें उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो एक लड़के का फ़र्ज़ होता है कि उस वक्त उस लड़की की मदद करे या उसको कम्फर्ट दे। तो ये चीज़ हमेशा एक पीरियड गर्ल के लिए एक लड़के के तौर से इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि एक लड़का कभी समझ नहीं पाता है। तो मैं लड़कों से बोलूँगा कि तुम लड़कियों का नहीं समझना तो बस ये कुछ ना समझो, बट ये समझो कि लड़कियों को पीरियड्स के वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है उस वक्त। और वो जब उस टाइम को होती है तो वो कुछ गलत भी बोल देती है, ठीक है। तो उस वक्त जब वो होती है तो वो कुछ गलत भी बोल देती है, तो उस बात का आप लोग जो ना बुरा मत मानना, क्योंकि गर्ल्स जो होती है ना अपने पीरियड के वक्त वो ज़रूर हो जाती है, तो उसलिए बुरा मत मानना। एंड दूसरी जो उनका डिसएडवांटेज होता है वो ये है कि उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता है। मतलब इतने जो लड़के होते हैं ना वो तो लड़की को गंदी नज़र से देखते हैं और बहुत लोग लड़कियों का तो रेप होता है। तो उसी डर की वजह से पेरेंट्स जो अपने बच्चों यानी कि लड़की बच्चियों को फ्रीडम नहीं देते हैं। वो उन्हें बोलते हैं तुम्हें घर से नहीं निकलना है, तुम्हें रात में जल्दी घर वापस आना है, तुम्हें कहीं लेट नाइट्स नहीं रहना है। सो ये सब तो मतलब एक लड़की की फ्रीडम पे आँच दिया जाता है। मतलब एक लड़की अपनी मनमर्जी से कहीं बाहर जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, लेट नाइट तक बाहर रह नहीं सकती, क्योंकि लड़कों की वजह से। तो उनको इस चीज़ की बिल्कुल ही फ्रीडम नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से ही एक लड़की थोड़ा रूड बिहेव करती है जब उससे ऐसा कहा जाता है। और तुम्हें सोचो यार ये कैसा लगता होगा जब ऐसा होता है, तो जब आप लोग सबकी फ्रीडम छीन ली जाए तो सोचो कैसा लगता है। तो इसलिए ये वक्त लड़कियों की ये बहुत ही टफ़ होता है, एक टफ़ सिचुएशन जैसा। और इसमें लड़कियों को बहुत हर्ट भी होता है, ठीक है, बहुत हर्ट होता है इस टाइम को जब उन्हें फ्रीडम दिया नहीं जाता है। उनको अपना पार्टीज़ या कुछ भी अटेंड करने नहीं जाता है रात के भी, कुछ में बाहर जा ही नहीं चाहिए, जो एक लड़का जा सकता है, ठीक है। तो ये सब तो ईज़िली हो ही गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड डिसएडवांटेज के बारे में। तो थर्ड जो डिसएडवांटेज होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि लड़कियां अगर अपने मन मर्जी से अपने पसंदीदा शख्स से यानी अपने पसंदीदा मर्द से शादी करना चाहिए तो फिर क्या होता है ना, उनके परिवार मतलब लड़की का परिवार नहीं मानता है और उसको ज़ोर ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा देता है, जिस वजह से एक लड़की का दिल पूरा ही टूट जाता है, पूरा। और कभी कभार जो लड़की सच में मोहब्बत करती होगी तो वो तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है, ठीक है ना। तो एक लड़की के लिए ना उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि एक लड़की अरेंज मैरिज करे, ठीक है, अरेंज मैरिज करे, बिकॉज लव मैरिज में उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। पर उसके पेरेंट्स यही देखते हैं कि भाई लड़की जो है ना अपने प्यार के साथ खुश रहेगी, ना कि उनके पसंद के साथ।
नहीं हो सकता कभी कभार पैसे वाले लड़के जो है ना मतलब छोड़ के चले जाए या फिर मतलब साथ ना दे या फिर मतलब बैड बिहेवियर्स करे, तो इसलिए एक होता है। अगली बात करें तो अगला डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर लड़कियां किसी लड़के को अपना नॉर्मल फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहे तो वो लड़का अगर नीयत से ख़राब होगा ना तो वो उस चीज़ को ना मतलब इस तरीके से टारगेट करेगा, उस लड़की को ऐसे देखेगा, ऐसे टारगेट करेगा कि मानो वो लड़की उसकी ना पत्नी लगती हो। और तब एक लड़की को उसका दोस्त जब इरिटेट करेगा ना तब समझ में आता है कि कैसा लगता है। तो लड़कियां ना किसी पे भरोसा करके किसी लड़के को अपना सच्चा दोस्त भी नहीं बोल सकती, इसमें भी उनको खतरा रहता है। देन बात करें लड़कियों का दूसरा अगला डिसएडवांटेज की, तो अगला डिसएडवांटेज है कि लड़कियां जो है ना अपनी मन मर्जी मुताबिक कोई भी कपड़े नहीं पहन सकती। मतलब अगर वो साड़ी पहनती है तो ठीक है, अच्छी लड़की है, अच्छे संस्कार है, कि अगर वो क्रॉप टॉप या स्कर्ट या फ्रॉक पहनती है ना तो यानी कि उसके गंदे संस्कार है, क्योंकि छोटे कपड़े ना मतलब असली लड़कियां पहनती हैं, ऐसा समाज का कहना है। और जो मतलब संस्कारी घर की लड़कियां हैं वो सिर्फ साड़ी कुर्ती ये सब पहनती है, ये समाज का मानना है। पर समाज को कौन समझे यार, लड़कों की नज़रें ख़राब है, लड़कियों के कपड़े पहनना नहीं। तो ये एक हो गया। अगला डिसएडवांटेज की बात करें तो अगला डिसएडवांटेज ये होता है कि मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, उनका परिवार उनको हमेशा कोसता रहता है तुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। एक लड़की चाहे पढ़ाई करे या ना करे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि बिकॉज उनको एक न एक दिन शादी करके घर से विदाई लेनी ही होती है। तो इसलिए उसलिए मतलब कोई भी लड़की को ना मतलब कोई ज़्यादा भाव नहीं देता है, तो वो पढ़ाई करे या ना करे वो सबके लिए बराबर है। तो वो पढ़ाई करे या ना करे वो सबके लिए एक है ही। तो मतलब सब कहना है कि मतलब तेरा जल्दी शादी हो जाएगा, तू घर से विदाई लेगी, तो तेरा पढ़ के लिख के क्या फ़ायदा, तू ना पढ़े तू गंवार रह जाए तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा। सबका ये मानना होता है, अब मुझे तो नहीं पता, बट उनका यही कहना है कि तेरा तो एक न एक दिन शादी हो ही जाएगा, तो क्या फ़ायदा है यार, तो इससे अच्छा क्या फ़ायदा। तुझे घर से एक न एक दिन विदाई लेनी ही है तो तू पढ़ के क्या कर लेगी, क्या उखाड़ लेगी, वैसे तुझे दूसरे के फोकट का ही खाना पड़ेगा। तो इसी वजह से एक लड़की जो होती है ना मतलब उसको एक लड़की को हमेशा इसके लिए कोसा जाता है कि तू पढ़ लिख के क्या करी, तो शादी तो करना है, तो घर से विदाई तो होना है ना। तो ये एक लड़की के लिए सबसे एक बैड सिचुएशन होता है कि तब उसको पढ़ाई करना है पर माँ बाप करने नहीं देते, तो उसको शादी करना है नहीं भी इसलिए। और वो तो कमा नहीं रही है, कमा तो लड़का होगा ना, तो कमाएगा जब लड़का तो लड़की क्या करेगी पढ़ लिख के। तो यही सबका सोचना है, और इससे जो लड़कियों को हर्ट होता है ना ये कोई नहीं समझता। हाँ, ये कोई नहीं समझता कि इससे लड़कियों को हर्ट हो सकता है, मतलब ये कोई नहीं समझता, ठीक है ना। तो ये सबका एक है। फिर मतलब लड़कियों को क्या होता है ना कि वो जो है ना मतलब क्या बोलता है यार, हाँ, लड़कियों का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन होता है, लड़का लोग नहीं होता है, लड़कियों का सबसे बड़ा दुश्मन एक लड़की होती है, ठीक है ना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम लोगों को पता होना ही चाहिए। अब जो लड़के हैं उनको पता होगा अच्छी तरीके से कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो गाइस एक लड़की जो होती है ना एक दूसरे लड़की की अगर तारीफ़ करे ना, सो मतलब मान लो आपके 3 दोस्त हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, तीनों ही लड़की हैं। तो अगर ए ने बी की तारीफ़ कर दी तो सी को चिढ़ होगी, और अगर सी को चिढ़ हुई तो मतलब सबको चिढ़ होने लगेगी। तब एक लड़की कभी भी खुद से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं मान सकती। तो मान लो आपका 3 लड़की दोस्त हैं, तो 3 लड़की दोस्तों में से आपने किसी एक को सुंदर कह दिया तो वो तो खुश होगी, तो बाकी जो लड़कियाँ होंगी ना वो मतलब अपने ही लड़की दोस्त से झगड़ा करना शुरू करती है कि तूने ऐसा क्या किया जो तुझे वो सुंदर बोल रहा है। मतलब लड़कियां मतलब क्या बोलूँ यार, एक दूसरे की तारीफ़ भी नहीं सुन सकती अपने मुंह से, किसी के मुंह से, खासकर किसी लड़के का मुंह से। हाँ, तो ये एक हो गया।
और डिसएडवांटेज के लिए बताऊँ तो इतना ही मुझे फ़िलहाल के लिए पता है, और भी होंगे डिसएडवांटेज, इतना तो नहीं है, और भी होंगे। तो चलो अभी बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ही बहुत सारे हैं, बट अब एडवांटेज की बात करूँ तो ये थोड़े ट्रिकी एडवांटेजेस हैं। सो पहला एडवांटेज अगर हम बोलें तो देखो, एक लड़की जो होती है ना, मतलब किसी भी लड़के से प्यार कर ले, किसी भी लड़के से प्यार कर ले और यूज़ करके छोड़ दे, उनका पैसा काट सकती है, जब वो मर्जी चाहे ना पैसा काट सकती है, जितना चाहे उतना पैसा काट के छोड़ दे सकती है इस्तेमाल करके। ऐसा होता है लड़कियों का प्यार ना, ज़्यादातर लड़कियों का प्यार ऐसा ही होता है। तो यही बात है ना, ये एक पॉइंट हो गया कि लड़कियों का एडवांटेज ये है कि वो किसी का भी काट सकती है अच्छी तरह से, अच्छा माल को झाड़ सकती है और फिर अपनी मर्जी से चल सकती है। एक लड़कियों का तो ये एक लड़कियों का होता है कि मतलब उन पर विश्वास करने में डर लगता है किसी लड़के को, क्योंकि यार एक लड़की जो ना बहुत धोखे देती है, मतलब तो धोखेबाजी करती है, तो इसी वजह से लड़का ना ट्रस्ट नहीं कर रहा इस लड़की पे। तो ये होगा एडवांटेज लड़कियों का। दूसरा ये एडवांटेज होता है कि लड़कियाँ, मतलब मान लो अगर कोई रो रहा है, कोई लड़का, तो उसके पास कोई नहीं जाएगा, या तीसरी जात का कोई बंदा तो उसके पास भी कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर लड़की रोए ना, उसको कंधा देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है यार, पूरी दुनिया खड़ी है। लड़के तो लड़के, मतलब सब कोई खड़ा हुआ है यार उसको, मतलब कंपनी देने के लिए हर कोई खड़ा हुआ है। एक लड़की अगर रोए तो मतलब ठीक है, वो रो सकती है, वो समाज के आगे भी रो सकती है, चलेगा। लेकिन अगर समाज के आगे रो सकती है, उसके रोने को सब भाव भी देगा, उसको कंधा भी देगा, बट वही बात तीसरे जगह लड़कों को तो उनको कोई सहायता नहीं देते हैं ज़्यादातर। ये एक बात है। तो एक लड़की चाहे तो सबके सामने रो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, सब उनकी मदद करेंगे उल्टा। लेकिन कोई लड़का या कोई तीसरी जात वाला बंदा अगर रोना तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलो अभी बात करते हैं सेकंड बोल रहा हूँ अगले एडवांटेज की। तो अगला जो एडवांटेज है कि मतलब लड़कियाँ अपने मन मर्जी से मतलब कुछ भी कर सकती है एक लड़के जैसा। मतलब एक लड़का को अगर वो बोलती है कि मुझे ये चीज़ ला के दो या वो चीज़ ला के दो, तो वो लड़का उसकी बातों पे एक बारी पे सब ला के दे देगा, ठीक है, एक बारी पे सब ला के दे देगा। अब तो तुम सोचो यार, एक बारी पे मतलब अगर लड़की बोलती है मुझे आईफोन ला के दो तो वो आईफोन ला के देगा, अगर वो बोलती है मुझे ये ला के दो तो वो ये ला के देगा। तो लड़का का मतलब काटती है लड़की एक तो अच्छी तरीके से, और वो जो बोलती है लड़का भी वही कर लेता है। ये मस्त है। तो हाँ, ये लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं भाई, थोड़ा संभल के रहना। बाय द वे ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी होती हैं, मैं हर लड़की की बात तो नहीं बोल रहा ना, अब हर लड़की ऐसी होती नहीं है, बट हाँ कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है, अब उनको क्या ही बोलना। और इन कुछ की वजह से ना आज 1000 की ज़िंदगी ख़राब होकर रखी है। ठीक है ना। सो अगला एडवांटेज की बात करें तो अगला एडवांटेज जो है ना वो ये है कि मतलब एक लड़की अगर सामने से किसी को मतलब फ्रेंडशिप करना बोले तो उससे खुद ब खुद ही सामने से बहुत लोग फ्रेंडशिप करने को आ जाएंगे। उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझसे फ्रेंडशिप करो, सामने वाला बंदा खुद बोलता है कैन बी फ्रेंड्स, मतलब क्या हम दोस्त बन सकते हैं। सो सामने वाला बंदा उसे खुद बोलेगा दोस्त बनते हैं, लड़की को बोलने की ज़रूरत पड़ती कहाँ है यार, मतलब उसको लोग खुद ही कंपनी देंगे। ये क्या। दूसरा जो मतलब अगला जो एडवांटेज है वो है कि एक लड़की जो चाहे, हाँ एक लड़की जो चाहे जो मांगेगी उसका परिवार का लोग उसको वही ला के देता है। ये एक बात है कि वो जो मांगती है उसका पापा या मम्मी लोग जो भी होता है वो उसको उसके मनपसंद चीज़ ला के दे देता है, जो कि एक लड़का मांगे तो नहीं देता है। तो फिर ये एक हो गया। लड़कियां भी कभी कभार खुद के लिए मतलब सबके लिए अपने जो सपने हैं वो सेक्रीफाइस करती है, पर ज़्यादातर लड़कियां जो है ना वो अपना सक्सेस को पा लेती है, मतलब वो अपने सपने को ले लेती है।
बहुत लोग होते हैं जो अपने सपनों को पा लेते हैं। और वही बात अगर मैं एक लड़की की बोलूँ तो मतलब क्या ही बताऊँ यार। हाँ, लड़की का डिसएडवांटेज एक और है कि वो अपने सपने को सेक्रीफाइसेस कर देती है बहुत ज़्यादा सभी के लिए। वो अपने सपने को सेक्रीफाइस कर देती है। तुम्हें पता है ना क्या होता है अपने सपनों को सेक्रीफाइस करना सबके लिए, जो एक लड़की करती है। एंड वही बात एडवांटेज की, तो लड़कियां मतलब अपने सपने को लेकर अगर सीरियस होना तो उनकी बात भी हर कोई मान जाता है। फिर अगला एडवांटेज होता है कि लड़कियां जो भी बोले ना हर कोई वही सुनता है। लड़कियां जो भी बोलती हैं सबको वही ठीक लगता है, सब उसी राह पे चलते हैं। और बाकी कोई और जात का बोल देना तो गलत हो जाएगा, तो उसकी बात कोई नहीं मानेगा ना। लड़कियां जो बोले वही सही है। तो अब बात कर लेते हैं अगले चीज़ की। तो मतलब लड़कियां मतलब अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकती है। मतलब वो मतलब नहीं था मेरा मतलब ये था कि लड़कियां अगर चाहे तो किसी को ना मतलब किसी को भी अपने माया में लगा सकती है। और अगर एक बार कोई इंसान लड़कियों के माया में आ जाए तो मम्मी कसम यार वो बंदा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़के को पहले माया में लाती है और उसके बाद उसका जीना आराम कर देती है। और जो लड़का किसी गलत लड़के से प्यार करके माया में पड़ेगा ना उसकी ज़िंदगी मतलब पूरी तबाह हो जाएगी, पूरी तबाह। वो लड़का फिर लड़का ही रहेगा भाई, वो जिंदा लाश बन जाएगा, जिंदा लाश, ठीक है ना, जिंदा लाश बन जाएगा अगर ऐसा होता है तो। और वही अगली बात करें अगले एडवांटेज की, तो लड़कियों का अगला एडवांटेज ये होता है कि क्या बोलते हैं उसको, भूल लिया यार, रुको मुझे याद है पर थोड़ा सा भूल चुका हूँ, ठीक है। तो लड़कियां अगर मतलब एकदम अकेली हो जाती है ना तो उनके एक कॉल पे ना बहुत लोग आ जाते हैं। मतलब वो लोग अकेली रहती ही कहाँ है यार, वो लोग कभी अकेली नहीं रहती, ठीक है ना, वो लोग कभी अकेली नहीं रहती है। वो लोग हमेशा मतलब एक ठीक रे में रहती हैं। वो लोग एक ठीक रे में रहती है। वो लोग कभी अकेला नहीं होती हैं, ना ही कभी अकेला फील करती है। उनके पास हमेशा कोई ना कोई होता ही है उनको कंधा देने वाला। लड़कों को और तीसरी जात वाले लोगों को, LGBT लोग को तो कोई कंधा देने तक का पूछता नहीं है, पर लड़कियों को हर कोई कंधा देना चाहता है। उनको कंधा देने के लिए 1000 लोग हैं, बट दूसरी जाति नहीं, लड़के और तीसरी जाति नहीं, LGBT, उनको तो कोई कंधा दूर की बात है यार, तो मुँह नहीं लगता कोई, तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, इंसान तो दूर की बात है भाई। जो भी है लड़कियों को बहुत एडवांटेज भी मिलते हैं जैसे, मतलब लड़कों के भाव तो एक्स्ट्रली मिलते ही हैं, वो अलग बात है, तो सबका भाव एक्स्ट्रली मिलता है, वो अलग बात है। मतलब लड़की का क्या होता है ना, एक लड़का छोड़े दूसरा आ जाए, दूसरा छोड़े तीसरा जाएगा, जब उनको लड़कों की या प्यार की किसी की कमी नहीं होती है। और वो लूटती हुई लड़कों को ऐसे है कि मतलब पैसे ही पैसे हो। तो लड़कियां मतलब ऐसी होती हैं थोड़ा तो, कोई हर लड़की नहीं बट ज़्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं यार, ज़्यादातर लड़कियां। अब 90% लड़की गलत होती है, 10% सही होती है। अब इस दुनिया में तुम 10% लड़की को कहाँ ढूंढोगे यार, अगर है तो गुड लक है तुम्हारा, बट अगर नहीं है तो भूल जाओ। क्योंकि 90% में घटिया लड़की हैं, 10% बस अच्छी लड़कियाँ। पर 10% इस पूरी दुनिया में तुमको खंडर में कहाँ पता मिलेगा, तुमको भगवान जाने, ठीक है ना। तो वो एक हो गया। तो लड़कियों के और भी बहुत एडवांटेज हैं, मैंने बस थोड़ा ही बोला है, बट हाँ उनका ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो जिसके भी सामने रोए वो रो सकती हैं, उन्हें कोई कोसेगा नहीं कि तू रो रही है ये वो है, कोई बोलेगा नहीं ऐसा। वो जिसके सामने रोए वो रो सकती हैं, लोग उनको समझेंगे भी, उनको कंधा भी देंगे, उनको पूछेंगे भी, ठीक है, उनको पूछेंगे भी, उनके आंसुओं की वजह भी जानने की कोशिश करेंगे, उनको उनका दिल हल्का करने की कोशिश करेंगे। बट वही बात कि सिर्फ
लड़कियों को ऐसा एडवांटेज मिलता है, दूसरी या तीसरी जात को नहीं मिलता है ज़्यादातर। तो ये एक हो गया। ये लड़कियों का एक सच में बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो अपना दिल खोल के सबके सामने रो सकती है, लोग उन्हें कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा उनको सपोर्ट करेगा, उनको पूछेगा, उनका कंधा देगा। तो ये लड़कियों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जो कि किसी और को ये नहीं मिलता, ये वाला सपोर्ट। सो लड़कियों के और भी एडवांटेज है और भी डिसएडवांटेज है। और एक और डिसएडवांटेज जो है कि ज़्यादातर जो लड़के होते हैं, लड़के भी थोड़े ऐसे ही हैं कि लड़के भी ना मतलब लड़के को जिस्मों से प्यार करते हैं। कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों को जिस्मों से प्यार करते हैं, वो एक है। तो लड़कियाँ इस तरह से भी एक अनलकी पर्सन तुम लोग बोल सकते हो इस तरफ से। बाय द वे सब ठीक ठाक ही है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं एंड एडवांटेजेस हैं। बाय द वे जो मैंने एडवांटेजेस आपको बोले वो एडवांटेजेस सच में ये बहुत अच्छे एडवांटेज होते हैं जो हर किसी को नहीं मिलता है, बट लड़कियों को मिले वो अलग बात है। तो लड़कियों के डिसएडवांटेज भी एक हैं और एडवांटेज भी अलग हैं, मतलब दोनों ही एक एक्सट्रीम लेवल पे हैं। तो अगर मेरी ओपिनियन की बात करूँ तो लड़कियों की ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, पर मेरे ख्याल से लड़कियों की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। हाँ, लड़कियों की ज़िंदगी सबकी ज़िंदगी के मुकाबले थोड़ी सी आसान है। मैं पूरी नहीं बोला, बट थोड़ी सी आसान है। हर किसी की ज़िंदगी टफ होती है, बट लड़कियों की थोड़ी सी आसान है। तो मेरा ओपिनियन तो ये था। बाकी लड़कियों, आपका क्या कहना है आप लोग बताइएगा। लड़कियों से है यह सवाल कि तुम लोग क्या मानती हो कि तुम लोग की ज़िंदगी कैसी है। एंड अगले वीडियो आने वाले लड़के के ऊपर, लड़के के लाइफ के ऊपर, एंड देन आएगा LGBT के लाइफ के ऊपर। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग को दूसरे वीडियो में। तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, विल बी सेफ गाइस।